आवास से संबंधित आज का ये वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो शहर में रह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई पूछा करते हैं कि शहर में जो आवास योजना चलती है उसका लाभ कैसे लिया जाए। तो केवल शहर क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अलग है, क्योंकि सर्वे जो हुआ था वो ग्रामीण क्षेत्र का ही हुआ था और जो शहर में गरीब व्यक्ति थे जिनके पास अपने घर नहीं थे, झुग्गी झोपड़ी वाले थे या ऐसे लोग थे जिनके पास केवल जमीन ही थी, प्लाट था, उस पर पल्ली डाल के रह रहे थे, जैसे भी रह रहे हों। तो जब ये योजना लागू हुई 2015 में, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए तो स्पष्ट था कि वहाँ सूची पहले से बनी हुई थी। शहर के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, तो शहर के लिए फिर सरकार ने अलग से इसकी घोषणा की, जिसे हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जानते हैं, उसे ग्रामीण के नाम से जानते थे। शहर क्योंकि वहाँ पे विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, भिन्न तरह के आय वाले लोग रहते हैं, तो सरकार ने उसे 4 हिस्सों में बांट दिया। एक वो वर्ग जिसे EWS कहा गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसकी आमदनी जो थी वो 0 से लेकर 3 लाख के बीच थी। दूसरा था 3 लाख से 6 लाख के बीच में, जिसे LIG कहा गया, MIG कहा गया, और जिसे 6 लाख से 12 लाख और 12 लाख से 18 लाख के बीच MIG जिसे कहा गया। तो ऐसे वर्गों को अलग अलग बांट रखा और अलग अलग तरह से सरकार ने उनको लाभ देने के लिए योजना लागू की। जो EWS था, 0 से 3 लाख के आय के बीच के जो लोग थे, उनके लिए सरकार ने BLC एक हिस्सा तैयार किया, जिसमें यह कहा गया कि लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए इस संवर्ग के तहत लोग आवेदन करें, जिसमें जो ये पैसा 1.5 लाख रुपए दिया जाता है वो सीधे लाभार्थी को दिया जाएगा। उसमें लाभार्थी अपना नया घर बना सकता है। जमीन 30 वर्ग गज से कम नहीं होनी चाहिए थी। स्वयं निर्माण करे, या मान लीजिए थोड़ा उनका आवास बना था तो उसमें वो वृद्धि कर सकते थे, 1 कमरे के 2 कमरे बना सकते थे, लेटरिन बाथरूम अलग से बना सकते थे, उसमें संशोधन कर सकते। तो ये BLC उनके लिए रखा गया। और जो CLSR योजना थी वो ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी योजना थी, जिसमें 3 से 6% तक सरकार ब्याज अपनी तरफ से माफ करती थी। मान लीजिए आपने कोई मकान बनवाना चाहा, आपके पास 60 वर्ग गज तक जमीन है, बैंक से आप फाइनेंस करा रहे हैं 15 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, तो सरकार उस फाइनेंस में 3 से 6% तक ब्याज की माफी आपको देगी। ब्याज की धनराशि बैंक को सरकार चुकाएगी, आपको सीधे लाभ इसमें नहीं दिया जाएगा। तो हमें लगता है जो ठीक ठाक आय वाले हैं, लगभग उनके पास, सभी के पास घर हैं, अपना सब बनवा लेते हैं। जो मुख्य वर्ग वही आता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, 0 से 3 लाख 3 लाख रुपए इनकम के बीच वाले लोग हैं, तो उनके लिए वही है कि BLC के तहत आप आवेदन करें, आप उसका लाभ ले सकते हैं। 1.5 लाख रुपए इसमें सरकार देती है लाभार्थी के खाते में सीधे, आप अपना स्वयं आवास बनवा सकते हैं। अगर ब्याज आधारित सब्सिडी लेना चाहते हैं तो अलग वो स्कीम है। तो इन सबके लिए आपके पास अपने जमीन के कागज होने चाहिए। उस जमीन पे जो नगर पालिका है, नगर महापालिका है, उसका अनापत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास बैंक खाता होना चाहिए, आधार खाता होना चाहिए। ये सारे आवास महिला के नाम पे ही आवंटित होते हैं, और साथ ही साथ आय का प्रमाण पत्र भी आपको बनवाना पड़ेगा कि किस आय समूह में आप आते हैं, तो उस हिसाब से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा था, कुछ हमारे भाई ने पूछा था
कुछ हमारे सब्सक्राइबर जिन्होंने पूछा था कि CLSS के तहत लाभ कैसे लिया जाता है, तो ये क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है। इसमें आप अपना घर बनाने वाली संस्थाएं हैं उनके माध्यम से घर बनवाते हैं या भागीदारी योजना के तहत घर बनवाते हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी सरकार आपको ब्याज का ही छूट देती है। जब भी आप फाइनेंस कराएंगे बैंक से, फाइनेंस हो जाएगा तो सरकार आपको सीधे पैसे न देकर बैंक को वो पैसा देगी। उस धनराशि जो भी 2,65,000 रुपए तक इसमें सब्सिडी मिलती है ब्याज के रूप में। 2,65,000 रुपए ब्याज आपका माफ कर दिया जाएगा, आपने जो भी फाइनेंस कराया होगा। तो ये ब्याज आधारित योजना है, आप इसका लाभ ले सकते हैं, आवेदन करवा सकते हैं। इन सबके आवेदन के लिए आप कहीं भी अपने जन सुविधा केंद्र पर आसपास जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये बता दें कि इस समय कोई आवेदन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जब तक सरकार का बजट जो 23 जुलाई को नहीं आ जाता है, उसमें नई व्यवस्था क्या लाई जा रही है, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक फिलहाल कोई आवेदन नहीं हो रहे हैं। और इनमें जो भी आवेदन होते हैं तो वहाँ एक कमेटी होती है, वो पात्रता की जांच करती है। जांच के बाद ही आपको आवास दिए जाते हैं। अगर आपके पास पहले से कहीं घर नहीं है तब आपको आवास मिलेगा, अन्यथा आवास नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि साठगांठ की ये समाज है हमारा, लोग साठगांठ करके उल्टा सीधा बहुत कुछ करा लेते हैं, लोग कर भी देते हैं, तो उस पर ना जाइएगा। और जैसे भी हो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारे चैनल पर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ।